तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे भाई। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साइम फारूक है और साइम फारूक ब्लॉग्स देख रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। तो जी माशाल्लाह थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस हो रहा होना है। पिंजरे में रेत भर दी है। जो भाई मुझे कहते थे कि सफाई वगैरह का ख्याल रखें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इस तरफ ध्यान खींचने का। ये कल रात ही पे मैंने रेत चेंज की है। वो इनके जो अंदर सीढ़ी वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने उठा दी है। उस पर बैठते वगैरह नहीं थे, ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो इनका मैंने गंद जो था उठा के फेंक दिया नीचे। तो माशाल्लाह ये हमारा मुल्तान वाला इलाका है काली पट्टी के साथ, जिसकी पट्टी बड़ी मशहूर हुई थी, आप लोगों ने देखी होनी है यूट्यूब पे, थंबनेल वाली पट्टी। तो खैर मैंने कहा पहले आप लोगों को यहाँ से इधर से शुरू करता हूँ और अब चलते हैं बाकी पिंजरों की तरफ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो जी इस पिंजरे में तो रेत डल गई है, लेकिन ये जो साथ वाला पिंजरा ना, फिलहाल इसमें रेत नहीं डली। उसकी वजह ये है, इसकी जो छत है ना, दूसरे पिंजरे की छत तो है सीमेंट वाली, बिल्कुल पक्की। इसकी छत ऐसी जुगाड़ी बनी हुई है, फट्टे वगैरह डले हुए हैं और ये पैनाफ्लेक्स डला वो जगह जैसा ना फटा हुआ है। तो सारे इसमें से भी काफ़ी हद तक मिट्टी, ये गंद वगैरह ना नीचे कबूतरों वाले पिंजरे में गिरता है। तो इसकी ना मैं बनवाऊँगा बोरों की, मतलब एक ना बोरे सिलवा के छत टाइप, वो नीचे बिछा के बोरे, फिर मतलब यानी कि रेत वगैरह डालेंगे ताकि वो नीचे को ना गिरे। तो खैर चलते हैं हम अपने इस साइड की तरफ। ये माशाल्लाह चूजे हमारे बड़े वाले हैं, मैंने छोड़ना शुरू कर दिए हैं, ये आपके सामने हैं। ये अपने से बड़ों से डर के यहाँ पे बैठे हुए हैं फिलहाल। तो इनको मैं अंदर छोड़ता हूँ, एक रेत वाला पिंजरा खाली करके ना, ताकि रेत में खेल लें। बाकी ये चूजे चेक करें माशाल्लाह फीड मिक्स करके डाली हुई है। इधर डायरेक्ट धूप आती है तो मैंने ये कपड़ा वगैरह इनके ऊपर डाला हुआ है। तो खैर अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर अभी कपड़े वगैरह डले हुए हैं तो मुझे कपड़े उठाने पड़ेंगे क्योंकि फिर लाइट का इशू होता है। अंदर ना बिल्कुल अंधेरा आता है। पहले मैं आपको जाके चेक करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये माशाल्लाह मैंने भी थोड़ी देर पहले अपना पीला खोला है। इस साइड पे आप देखेंगे बिल्कुल अंधेरा आ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो ज़रा कपड़े वगैरह ना नीचे किए हुए हैं। तो खैर मैं कपड़े ऊपर करके फिर आपको परिंदों का शौक करवाता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो जी अब चलते हैं सबसे पहले अपने हीरे के पिंजरे की तरफ। हीरे के साथ मादी चेंज की है, वो भी आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले तो जी आप चेक करें माशाल्लाह हीरे के पिंजरे की रेत चेंज कर दी है। अब काफ़ी खुश है मुर्गा। मादी भी देखें कैसे ठंडे, मतलब नीचे रेत ठंडी है तो सुकून से बैठी हुई है इस टाइम। तो जी ये मैं मादी भी आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरे ख्याल ज़्यादा ये अंडा देने वाली हुई, अंडा देने लगी है। मेरे पास मुर्गा ऐसा टोपला 1.5-2 साल पहले, ये जी उसकी बेटी है बड़ी कासनी के साथ। बड़ी कासनी तो आप सबने देखी होनी है। मैंने लास्ट मतलब वो मेरे पास ज़ाया हो गई है, लेकिन कुछ वीडियोस में पुरानियों में शौक करवाया था। उसका मैंने थंबनेल लगाया था, उस पर 82-83 हज़ार व्यूज़ आए थे। वो इसकी माँ इस पट्टी की। तो आप खुद ही क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लें। तो माशाल्लाह ये इस टाइम हीरे के साथ क्रॉस हो रही है। पेपर वाइट मुर्गी ने अपने अंडे पूरे कर लिए थे। तो खैर इसके बच्चे बहुत आउट क्लास निकलेंगे इंशाल्लाह। जब निकलेंगे तो मैं भाइयों को शौक भी लाजमी करवाऊँगा। खैर इसको करते हैं बंद और हम चलते हैं जी साथ वाले पिंजरे की तरफ। साथ वाले पिंजरे में जी हमने अपनी मुर्गी बैठाई थी अंडों पे, इसलिए उसकी रेत नहीं चेंज कर सके क्योंकि जब हम रेत चेंज कर रहे थे उस टाइम मुर्गी के अंडे बच्चे भी निकल रहे थे। तो फिर ये मोली मुर्गी जी हमारी इस्लामाबाद वाली है, इसको छोटे पिंजरे में शिफ्ट किया हुआ था लकड़ी वाले में। वहाँ पे वो मुर्गी बच्चों समेत कर दी है। यहाँ पे मसला ये था, वो मुर्गी रेत में खेल रही थी, मुझे डर लगा कि बच्चे मार ही ना दे रेत में खेलते खेलते। तो खैर ये फ़िलहाल खेल रही है। इंशाल्लाह शाम को या कल को टाइम मिला तो इस पिंजरे की भी रेत चेंज कर देंगे। खैर इसको बंद करते हैं। इसके साथ वाले पिंजरे में जी हमारा मोरपरा मुर्गा है। इस पिंजरे की जी रेत फिलहाल कुछ नहीं डालें। उसकी वजह ये जो फटे पड़े हुए हैं ना, इधर ये सारे फटों में सुराख हैं। जब भी मैं रेत डालूंगा उन्हें सारी रेत नीचे वाले पिंजरे में चली जाती है। तो इधर कोई सीमेंट वाले बोले सिलवा के ना प्रॉपर इसकी, मतलब यानी कि पहले वो बिछा के उसके ऊपर फिर रेत डालेंगे। रेत के भी काफ़ी बोरे पड़े हुए हैं हमारे पास, को 25-26 फुट रेत पड़ी हुई है। अब ये जो पिछले पिंजरों में आपने देखा, ये 1-1 फुट रेत डाली और वो मतलब यानी कि इतनी एक्स्ट्रा थी कि वो पिंजरे भर गए हैं। तो खैर ये हमारा मोर बड़ा माशाल्लाह जी लाखी मादी के साथ, लाखी मादी की आप फेस क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इनके भी कुछ बच्चे निकल रहे हैं। अब ये दोबारा क्रॉस हो रही है तो और भी बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये फाइटर ब्लड लाइन के बच्चे बनेंगे इंशाल्लाह। वो बड़े करके आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। इस बारी शौक करवाएंगे आपको, बच्चों का बच्चे इस बारी रोकने हैं। तो खैर इसको बंद करते हैं। इस पिंजरे में आ जाते हैं जी हमारा पीला मुर्गा। ये मुर्गी जी आज पहले दिन ही छोड़ी है। इसने 2 हवाई अंडे दे दिए थे। मेरा फिलहाल मूड तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। मुर्गी के आप कुंडल चेक कर सकते हैं।
ये पैदाइशी मुर्गी लंगड़ी है, लेकिन क्वालिटी की बहुत आउट क्लास मुर्गी है। तो खैर पीले को साथ साथ वो इवियन के कैप्सूल भी चल रहे हैं। उसके अलावा एक मसला हो गया था पिछले दिनों, मुर्गियों में ना चिचड़ आ गए थे। तो मतलब ये नहीं कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तो हर गर्मियों में जी ये मसला होता ही होता है, लाजमी सेटअप पे ना आपके मसला आएगा ये चिचड़ों वाला। उसकी मैं आपको मेडिसिन भी बता देता हूँ। तो खैर मैंने तो अपने वालों को मतलब वो मेडिसिन वगैरह दे दी है, जो भी एहतियात थी वो कर ली है, सिर्फ स्प्रे करने वाली रह गई है पिंजरों में। तो खैर अब वो मैं पहले आपको मेडिसिन बताता हूँ, फिर आगे बाकी परिंदों का शौक करवाता हूँ आपको। ये जी एक दवाई है, इसका नाम है वेपन। ये बेसिकली होती है जी चिचड़ों के लिए, और बाकी मतलब यानी कि काकरोच वगैरह ही ऐसी वैसी चीज़ें, जुएँ होगी, उन चीज़ों के लिए होती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है जी, गर्मियाँ जब हो ना आपके पिंजरों में लाजमी चिचड़ों का हमला होता है। मैं मुर्गे की तस्वीर लगा देता हूँ, उसका सादा सा हल है, आपको पता लग जाएगा कि चिचड़ हैं कि नहीं। इनके पर उठाएंगे ना, उनके नीचे आपको यहाँ तो खरिंड नजर आ जाएंगे जगह जगह पे, यहाँ तो चिचड़ नजर आ जाएंगे आपको। खैर मेरे मुर्गों के खरिंड लगे हुए हैं, मैं उनकी तस्वीरें खींच के ना साथ अटैच कर दूंगा। तो उसके अलावा ना परिंदों को बुखार आना शुरू हो जाएगा। बुखार की दवाइयाँ वगैरह भी देंगे, लेकिन तब भी आपको वजह वगैरह पता नहीं चलेगी कि बुखार क्यों हुआ है। तो उसके लिए आपने इसका करना है, ये ना जो एक शीशी है ये 2 लीटर पानी में मतलब आपने डालनी होती है। खैर मैंने तो पूरी बाल्टी पानी की भरी थी, उसमें मैंने 3 शीशियाँ डाल दी थी। अब उसमें मेरे ख्याल 10 लीटर पानी आया था, 12 लीटर पानी आया था। उसमें आपने सारे परिंदों को ना, अपने परिंदों को बारी बारी नहला देना है। नहलाना है ऐसे है कि उनका पूरा जिस्म उसके अंदर डबो देना है, लेकिन मुंह नहीं डबोना, क्योंकि दवाई होती है जहरीली। उसके बाद आपने उनको उनके पिंजरों में छोड़ देना है बस। एक दिन आपने रिपीट कर लेना, उसके बाद हफ्ते बाद फिर रिपीट करना है, तो इंशाल्लाह चिचड़ों वाला मसला हल हो जाएगा। नंबर 2, इसको आपने बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और मेरे पिछले साल कोई 60 से 70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। इसका ये होता है कि जब चिचड़ पी रहे होते हैं ना खून, तो साथ साथ अंदर कोई मतलब बैक्टीरिया या वायरस भी उनके परिंदों के ब्लड में छोड़ रहे होते हैं। मेरे 2 से 3 मुर्गों को लकवा हो गया था, पाँव से बैठ के थे, मतलब यानी कि इतना इशू होता है। चूजे इतने सारे निकले हुए थे, चूजे सारे के सारे ज़ाया हो गए थे। दिन टाइम चिचड़ आपको नहीं नजर आएंगे, ये रात टाइम सारा इनका खून वगैरह पीते हैं और रात को ही ज़्यादा ना हरकत वगैरह करते हैं। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना, और जैसे ही अगर आपको पता लगे तो आपने फ़ौरन अपने परिंदों की ट्रीटमेंट करनी है। तो खैर चलते हैं आगे की तरफ। तो जी अब चलते हैं अपने चूज़ों के पिंजरों की तरफ। माशाल्लाह जी चेक करें, बहुत आउट क्लास ग्रोथ हो रही है जी बच्चों की इस टाइम। बेसिकली जी मैं मतलब यानी कि 1 महीने से लेके इतनी उम्र वाले चूज़ों को एक ही चीज़ 2 चीज़ें डाल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। सुबह टाइम मैं इनको डालता हूँ, तकरीबन 2 रोटियाँ होती हैं, तकरीबन चावल होते हैं थोड़े से उबले हुए, और फीड होती है। तीनों चीज़ें मिक्स करके डालता हूँ। शाम को मैंने अब इनको ना उबले हुए अंडे शुरू किए हैं। अंडे मेरे पास काफ़ी पड़े हुए थे, उसके अलावा मैं को 2-3 दर्जन लेके आया हूँ, मतलब यानी कि ना वैसे ही सादा जो हम इंसान भी यूज़ करते हैं घरों में, सफ़ेद अंडे। तो वो रोज़ मैं शाम को ना तकरीबन 6 से 7 अंडे बॉयल कर लेता हूँ। बॉयल करके उनको कद्दूकश कर लेता हूँ, बिल्कुल उनको चूरा चूरा करके चूज़ों को डाल देता हूँ। बड़े शौक से खाते हैं और उससे ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है। 2 दिन हुए मैंने अंडे शुरू किए हैं। वैसे मैं सुबह शाम इनको वही वाली खुराक ही दे रहा था, खुराक मिक्स करके ना रोटी और चावल में, तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। तो माशाल्लाह जी चेक करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़े अच्छे बच्चे निकलने वाले हैं। ये बेसिकली हमारे हीरे के बच्चे हैं, अपना क्या कहते हैं, पीले के बच्चे हैं, मुल्तान वाले इलाके के बच्चे हैं, और कुछ बच्चे अंदर मोर के हैं, और शायद एक आधा बच्चा मुल्तान वाले का भी हो, इलाके का। तो बहुत आउट क्लास बच्चे निकलने वाले हैं। ये हमारे मतलब यानी कि बहुत अच्छे मतलब यानी कि ब्रीड बनाएंगे हमारी। तो खैर इसको करते हैं बंद, साथ वाले पिंजरे में चलते हैं। ये जी हम आ गए साथ वाले पिंजरे में। माशाल्लाह जी हमारा मादिया फ़िलहाल जी इस टाइम रेस्ट पे है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंडे सारे अनफर्टाइल हो गए थे। सिर्फ मेरे मतलब यानी कि जो मैं चीज़ें इसको देता रहा हूँ, खैर तजर्बे ही कह सकते हैं आप। जिसने बताया मिट्टी का तेल दे दो, मिट्टी का तेल दे दिया। जिसने बताया टीके लगा दो, टीके लगा दिए, टेस्टोस्टेरोन ये वो, सिर्फ गर्दन सीधी करने के चक्करों में। गर्दन का एंड पे कैसे सीधी हुई, इसको खुला छोड़ दिया था मैंने महीना के लिए, खुला फिर के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको शफा दे दी, गर्दन सीधी हो गई। तो उसकी वजह से इसके मतलब मुझे लगता है स्पर्म वगैरह काफ़ी इफेक्टिव हुए हैं। खैर 4-5 महीने या 3-4 महीने लगेंगे प्रॉपर मैं इसको इवियन दे रहा हूँ, इसके स्पर्म बेहतर हो जाएंगे ना, मतलब यानी कि उनकी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसकी ब्रीड लेंगे। नंबर 2 जी ये मादी बहुत आउट क्लास मादी है जी हमारी, चौड़े सीने वाली। इसके हीरे के साथ बच्चे निकले थे, लेकिन वो चिचड़ों ने जब हमला किया था उस टाइम मर गए थे। बहुत आउट क्लास बच्चे जी 3-3, 4-4 महीने के हो गए थे, और मुझे लग रहा था वो अपने बाप हीरे को भी क्वालिटी में क्रॉस करेंगे। अब इसकी मैंने हीरे से ब्रीड लेनी थी, लेकिन मसला ये आया ज़रा एक जगह पे खड़ी रह के ना
इसने झोली मतलब चर्बी भर गई है अंदर। तो फिर मैंने इसको इधर छोड़ा है मुर्गे के साथ। मुर्गा इसको सारा दिन भगाई रखता है। नंबर 2 खुराक भी जरा इसकी कम की है। उसके अलावा एक और ना, एक बंदे ने तजर्बा टीका बताया, उसका नाम है डेक्सा। डेक्सा बेसिकली होता है जी अपना एलर्जी के लिए। जब भी हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं ना इंजेक्शन, उसके साथ डेक्सा लाजमी मिक्स करते हैं कि उसका रिएक्शन ना हो। लेकिन उसके मुताबिक अगर ये टीका अकेला लगाए ना तो उससे मोशन या जो भी ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर ना परिंदा आपका 200 से 400 ग्राम 500 ग्राम वजन कम कर जाता है। अब मैंने तजर्बा करना है, लेकिन मैं करते हुए डर रहा हूँ कि इतनी कीमती मुर्गी है तो कोई मसला ना हो जाए। तो खैर देखते हैं वो तजर्बा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप भाई मुझे मशवरा दीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में झोली खत्म करने का ना मतलब यानी कि सबसे तेज तरीका शायद होगा ये। तो खैर उसको देखते हैं हम करना है कि नहीं करना। अब साथ वाले पिंजरे में आ जाते हैं जी। इधर हमारी 40,000 व्यूज वाली पट्टी बंद है जी माशाल्लाह हीरे की। इसकी बहन तो आपको पता है ज़ाया हो गई है। इसको भी अंडों पे बैठाया हुआ था, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी थी, अंडे उठा उठा के बाहर निकाल देती थी। फिर मैंने गुस्से में आकर सारे इंक्यूबेटर में रख दिए। अब इसको अकेला ही किया हुआ है। पहली मरतबा अंडों पे बैठी ना, कई मुर्गियां कर जाती हैं ऐसे। कई मुर्गियां तो बहुत सियानी होती हैं अंडों पे बैठने के मामले में, बच्चे निकालने के मामले में। कई मुर्गियों में खैर ये गुर नहीं होता। अब मुझे लगता है इसमें गुर नहीं है। तो खैर अब ये दोबारा झोली तैयार करेगी तो इंशाल्लाह इसको इसके बाप से क्रॉस करवाना है हीरे से। इसको करते हैं बंद और चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं अपने नए चूजों की तरफ जो मुर्गी ने हमारी ने निकाले हैं। माशाल्लाह जी चेक करें, टोटल 7 बच्चे हैं। पेपर वाइट जो इस पेयर के अंडे थे वो 3 रखे थे इसके नीचे, लेकिन एक ही बच्चा निकला है। वो पीछे पीछे माशाल्लाह भाग रहा है, वो देखें आ गया, बिल्कुल पेपर वाइट बच्चा निकला है। खैर इस बच्चे ने लाहौर जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। तो ये भी एक आधा दिन हुआ है इनको निकले हुए। तो बाकी माशाल्लाह ग्रोथ वैसे काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। वह रखने को मैं इनको ब्रूडर में भी रख सकता था, लेकिन ब्रूडर में ज़रा इनसे एज में बड़े बच्चे पड़े हुए हैं तो फिर इनकी ग्रोथ नहीं होनी। इसलिए 15-20 दिन 1 महीना अपनी माँ के साथ ही रहेंगे, फिर उसके बाद इनको इंशाल्लाह अलग करेंगे। तो खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जी। इंशाल्लाह बाकी शौक आपको परिंदों का नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। हीरे की जी 2 पट्टियाँ नहीं आई हैं, अपने वाले हीरे की आई हैं। खैर मैं हल्की सी आपको झलक उनकी दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह जी ये गाँव भेजी हुई थी मैंने आप सब भाइयों से छुपा के, बच्चे निकले थे चूजे तब भी मैंने दे दिए थे। तो चेक करें, ये भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में प्रॉपर आपको इनका शौक करवाऊंगा। आप लोगों ने अगली वीडियो लाजमी देखनी है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।